यह एक जादुई डिब्बा है। जब तंत्र को दबाया जाता है तो यह अंदर से बाहर तक अपने आप खुल जाता है। यह ट्रांसफॉर्मर्स जैसा दिखता है और बड़ा होता चला जाता है। सबसे पहले 2 पहिए दिखते हैं और फिर एक विशाल संरचना प्रकट होती है। अंतिम चरण में एक कैप और आकार बनता है और अष्टकोणीय ड्रैगन प्रकट होता है जो राक्षसों को पकड़ने में कुशल है। खैर, योद्धा और चुड़ैल वास्तव में गुलामों की तरह बेचे गए थे और मैकेनिक आइंस ने उन्हें खरीदा। उन्होंने दावा किया कि एक बर्बर जनजाति को 10 सालों में एक शहर में बदल दिया। गुलामों को मुक्त करने का उनका इरादा यह था कि वह तकनीक के जरिए गुलामी को खत्म कर सकें। उन्होंने इसके लिए 10 सदियों तक संघर्ष किया और अब वे 930 साल के हैं। उन्होंने जीवन का अमृत भी विकसित किया जो एक घूंट में युवावस्था को बनाए रखता है। लेकिन चुड़ैल थोड़ा भोली थी। यह पता चला कि वह हर दिन जादू और औषधियों का अध्ययन करती थी। भले ही उसका चिकन घोंसला हरा भरा था, वह अपनी छवि बनाए रखती थी लेकिन केवल खट्टे सेब ही खा सकती थी। जाहिर है हर किसी के लिए इसे मानना मुश्किल था। फिर भी मैकेनिक की अभूतपूर्व तकनीक ने सबको चौंका दिया। उसने सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया। कैनवास के सामने एक और तांबे का बर्तन रखें और फिर दर्पण के कोण को समायोजित करें। कैनवास पर नीली जेलीफिश आपके सामने जीवित है। क्या यह स्लाइड शो का प्राचीन प्रोटोटाइप नहीं है? लेकिन उन तीनों ने यह दृश्य कहाँ देखा है? इतना ही नहीं, मैकेनिक ने अंधे योद्धा पर एक सोने का घेरा भी लगाया और जल्द ही उसने लेंस को स्वचालित रूप से स्विच करना शुरू कर दिया। कई समायोजनों के बाद योद्धा अचानक इसे फिर से देख सकता था। और भी आश्चर्यजनक बात है, मैकेनिक ने स्विच के पीछे के क्षेत्र में तुरंत एक काले बोर्ड पर नियंत्रण कक्ष प्रदर्शित किया। इसके बाद उसने जादुई दीपक उठाया, उसे 3 बार पोंछा और आकाश की ओर रखा। तभी विशाल पीली रेत उसके सामने प्रकट हुई। उसने सिर्फ रॉकर को धक्का दिया और विशाल बीच में फंस गया। यदि रोटरी तंत्र के ऊपर पंखुड़ी डिवाइस है तो एक महान सक्शन बल उत्पन्न होता है। यह इतना आसान था कि सभी जादुई तत्व मशीनरी द्वारा निगल लिए जाते। इसे देखकर चुड़ैल चौंक गई। फिर पता चला कि आइंस का असली इरादा जादू को खत्म करना था। उसने जल्दी से कहा कि वह सिर्फ एक फार्मासिस्ट है। सौभाग्य से उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई। सतह पर सब कुछ सामान्य लग रहा था और अगर कुछ न हुआ वे भोर तक घर लौट सकते थे। लेकिन रात के भोजन के दौरान गड़बड़ी हो गई। मैंने एक पक्षी को लैंप शेड से टकराते देखा। वह पक्षी मैकेनिक का उड़न कबूतर था। क्योंकि निवासियों ने देखा कि शहर के नजदीक एक राक्षस प्रकट हुआ, इसलिए मदद के लिए खत भेजा गया। विजेता योद्धा फिर से लड़ाई में कूद पड़ा। यह संयोग इससे बड़ा नहीं हो सकता था।